गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थेय पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी कैथल, सी करनाल, डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैथल। कहाँ पर है थेय पोलर? ये कैथल में स्थित है। थेय पोलर एक प्राचीन गांव है जो कैथल जिले में स्थित है। यह गांव महाभारत के युद्ध के दौरान तबाह हो गया था। इसका कहने का मतलब है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ये गांव है थेय पोलर, ये क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए नादिर शाह और औरंगजेब, बी नादिर शाह और शाह आलम द्वितीय, सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, डी शाह आलम और मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को खूब लूटा। वापस जाते समय तख्त ए ताउस, जिसका दूसरा नाम है मयूर सिंहासन, और कोहिनूर हीरा भी वो अपने साथ ले गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा हिसार का उल्लेख है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मालती माधव, डी दिव्यावदान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दिव्यावदान। दिव्यावदान में अग्रवा हिसार का उल्लेख है। अग्रवा हिसार का उल्लेख बौद्ध पुस्तक दिव्यावदान पचमत सुधानी में है, और जैन पुस्तकों की बात करें तो कथा कोश और भद्रभाव चरित्र में अग्रवा हिसार का वर्णन मिलता है। अग्रवा हिसार का वर्णन दिव्यावदान में उल्लेखित है। राइट आंसर होगा दिव्यावदान। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? ऑप्शन ए नेतृत्व न मिलना, बी शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, सी अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी कारण थे जिसके कारण हरियाणा के यानी कि 1857 की क्रांति में हमारी पराजय के कारण क्या क्या थे? ये सभी कारण थे। एक तो अच्छा लीडर नहीं था, शस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, और अन्य रियासतों का सहयोग भी नहीं मिला था। इसलिए क्या हुआ? 1857 की क्रांति में पराजय हुई। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के हार के कारण नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिलना आदि थे। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले में फिरोजशाह की लाट स्थित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी गुड़गांव, सी हिसार, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हिसार। कहाँ पर थे? हिसार में। फिरोजशाह की लाट हिसार में स्थित है, जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। फिरोजशाह की लाट हरियाणा के हिसार जिले में फिरोजशाह महल में लाट की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग कितने फुट ऊंची है? 20 फुट ऊंची, और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हिसार की जो स्थापना है वो 1354 में फिरोजशाह तुगलक ने की थी। फतेहाबाद शहर को भी फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था 1351 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए चंद्रवर दाई, बी सूरदास, सी बनवारी दास, डी भाई परमानंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी भाई परमानंद। भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। ये हरियाणा के प्रसिद्ध कवि हैं भाई परमानंद। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि
भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गीत गाए थे। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किसने विनोबा भावे के संदेशों को जन साधारण तक पहुंचाया था, तो किसने पहुंचाया? भाई परमानंद ने। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी रोहतक, डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रोहतक। श्री राम शर्मा ने रोहतक से इस साप्ताहिक पत्रिका को निकाला था जिसका नाम था हरियाणा तिलक। ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र हरियाणा के रोहतक जिले से प्रकाशित होता था। श्री राम शर्मा ने वर्ष 1923 में रोहतक से हिंदी उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक को निकाला था। श्री राम शर्मा का जन्म है वो 1 अक्टूबर 1899 को कहाँ हुआ? झज्जर में हुआ था। 7 अक्टूबर 1989 को इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि पंडित श्री राम शर्मा का निधन हो गया। कब? 7 अक्टूबर 1989। क्वेश्चन नंबर 8, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जहाजगढ़, बी है हांसी, सी टोहाना, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हांसी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस है वो कहाँ का रहने वाला था? वो आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। उसने राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए क्या किया? हांसी को राजधानी बनाया और इसकी किलेबंदी करा दी। जॉर्ज थॉमस ने हांसी में एक टकसाल भी स्थापित की थी जहां पर उसके नाम से सिक्के ढलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? ऑप्शन ए राव तुलाराम, बी राम करण सिंह, सी फूल सिंह, डी हेमचंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हेमचंद। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद। इन्हीं के साथ अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 में, जिसमें क्या है हेमचंद की हार होती है और अकबर की जीत होती है। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक हेमचंद थे। 1556 के पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमचंद को पराजित किया। इस युद्ध में हेमचंद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और हेमचंद को हेमू के नाम से जानते थे और इनका मकबरा कहाँ है? पानीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? ऑप्शन ए प्रताप सिंह, बी विजय सिंह, सी नाहर सिंह, डी महावीर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नाहर सिंह। बल्लभगढ़ से कौन थे? नाहर सिंह थे। अंग्रेजों ने राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया। राजा नाहर सिंह को फांसी है वो 9 जनवरी 1858 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी सोनीपत, सी थानेश्वर, डी हांसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी थानेश्वर। थानेश्वर में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण दारा सिकों ने कराया था। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर में स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। 1650 में दारा सिकों ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। तो कहाँ है ये? थानेसर में है। थानेसर का पुराना नाम था स्थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 12, तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी?
ऑप्शन ए बलवन, बी हेमचंद, सी पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद गौरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। तराइन में 2 युद्ध होते हैं 1191 और 1192 में। 1191 में पहला युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। 1192 में दूसरा युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तरावड़ी आए या तराइन आए, बात एक है। तरावड़ी का पहला युद्ध 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? जीत हुई। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? ऑप्शन ए बुढ़िया, बी पानीपत, सी नारनौल, डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नारनौल। बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। हरियाणा में बीरबल का छत्ता नारनौल में स्थित है। इस छत्ते का जो निर्माण है वो बाल मुकुंद ने करवाया था, इसलिए इसका पहले नाम क्या था? बाल मुकुंद था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और बदलकर क्या रखा गया? बीरबल का छत्ता। बीरबल कौन था? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसका नाम बीरबल का छत्ता क्यों रखा गया? क्योंकि राजकाज के सिलसिले में बीरबल अक्सर यहाँ आया करते थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बीरबल का छत्ता। क्वेश्चन नंबर 14। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 21, बी 15, सी 7, डी 9। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी? 7, और वर्तमान में कितनी है? 22। सबसे आखिर में जो जिला बना है वो बना है चरखी दादरी। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया। उस समय 7 जिले थे: रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, बी पलवल, सी हिसार, डी मेवात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हिसार। प्राचीन गुंबद हिसार जिले में स्थित है। प्राचीन गुंबद 14वीं शताब्दी के आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है बाबा पन्नीर बादशाह। इनका मकबरा है ये स्मारक कहाँ है? हिसार शहर में स्थित है। ये चारों ओर तरफ से कैसी है? खुली हुई है। गुंबद के नीचे आधे हिस्से को कंकड़ पत्थर के कपड़े से बनाया गया है। तो प्राचीन गुंबद कहाँ है? हिसार में है। और किसका मकबरा है? बाबा पन्नीर बादशाह का ये मकबरा है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। थैंक यू।